हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मोबाइल फोन पर निबंध। तो पहला पॉइंट देखते हैं, प्रस्तावना। अब मोबाइल अंग्रेजी भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है गतिशील। मतलब इस प्रकार मोबाइल फोन का अर्थ है एक ऐसा दूरभाष यंत्र जिसे मनुष्य जहां चाहे ले जा सके और हमेशा अपने पास रख सके। इस तरह की चीज जो होती है वो होती है मोबाइल फोन। अब मोबाइल फोन की इसी खूबी ने इसे घर घर तक पहुंचा दिया है। अब मोबाइल फोन के माध्यम से व्यक्ति कहीं भी रहकर विश्व के किसी भी क्षेत्र में रह रहे लोगों के साथ संपर्क स्थापित कर सकता है। मतलब कहीं भी हो, किसी के पास भी अपने से बात कर सकता है फोन पर या चैट कर सकता है। अब इसका दूसरा पॉइंट देखिए, सुविधाओं का खजाना। अब आजकल इसके नित नए नए मॉडल विभिन्न मूल्यों पर उपलब्ध है। मोबाइल फोन की कंपनियां ग्राहकों की आवश्यकता को देखते हुए अनेक विशेषताओं वाले मोबाइल फोन बना रही है। आज मोबाइल फोन में बातचीत करने के साथ साथ और क्या-क्या हो सकता है आप जानते हैं? तो मुझे कमेंट्स करके बताइएगा। अब आगे देखिए, संगीत सुनना, फोटोग्राफी करना, गणना करना, ये सब सुविधाएं कहाँ से उपलब्ध रही? मोबाइल में हो जाती है। इतना ही नहीं, आज इनका उपयोग कंप्यूटर की तरह किया जाता है। जो काम हम कंप्यूटर में करते थे, आज वो मोबाइल पर हो जाता है। मोबाइल फोन पर ही इंटरनेट की सुविधा का लाभ उठाया जा सकता है, क्योंकि इसमें नेट भी होता है। तो इसके कारण हम सारी चीजें अब कंप्यूटर की जगह मोबाइल पर कर लेते हैं। तो ऐसे ही सुविधाओं का खजाना है ये। एक ही फोन पर हजारों काम एक ही झटके में, जिस प्रकार किसी ताले की चाबी कार्य करती है ना, बस उसी प्रकार एक फोन में ही व्हाट्सएप भी, फेसबुक भी, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम और ना जाने कौन कौन से चीजें हैं। जो अब तो और सीरियल, जो टीवी सीरियल्स के लिए हम टीवी लगाते थे, अब तो वो कार्यक्रम हम मोबाइल पर ही देख सकते हैं। तो आपने देखा। अब हमारा अगला पॉइंट आता है कि जीवन शैली का अभिन्न हिस्सा किस प्रकार है। अब मोबाइल फोन आज प्रत्येक मनुष्य की जीवन शैली का महत्वपूर्ण अंग बन चुका है। मोबाइल फोन त्वरित संप्रेषण का मुख्य साधन है। मतलब बिजली का बिल जमा करने के लिए, बैंकिंग क्रियाकलाप तक आदि सभी कार्यों को हम कैसे कर सकते हैं? घर बैठे बस मोबाइल द्वारा संभव हो गया है। तो मोबाइल द्वारा आपने देखा कितनी सारी चीजें हमारे लिए बहुत ही आसान कर दी गई हैं। तो इसके द्वारा मतलब इन सब के होते हुए भी हम इनसे क्या होते हैं, जुड़े रहते हैं। तो जो काम चिट्ठी, पत्र आदि से हफ्तों, महीनों में होता था, वो अब मोबाइल द्वारा मिनटों में संभव है। तो आज ये सिर्फ सुविधा की वस्तु ना होकर हमारी आवश्यकता बन गया है। तो आज साधारण से साधारण व्यक्ति के हाथों में भी मोबाइल फोन को देखा जाना इसकी उपयोगिता को क्या करता है, प्रमाणित करता है। अब हमारा लास्ट पॉइंट आता है, उपसंहार। अब निसंदेह मोबाइल फोन हमारे लिए बेहद उपयोगी साधन है, किंतु इसके असीमित प्रयोग अथवा दुरुपयोग से सदा बचने की आवश्यकता है। इसका अधिक जो प्रयोग है वो हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए अहितकर है। आजकल आतंक व अन्य गैर कानूनी गतिविधियों में भी इसकी सहायता ली जा सकती है। तो इन सब चीजों से भी हमें बचना है। मतलब हमें सावधान रहने की आवश्यकता है। ये फोन हमारे लिए तभी सार्थक सिद्ध होगा जब इसका प्रयोग मानव कल्याण के लिए हो। तब ये हमारे लिए सचमुच वरदान सिद्ध होगा। बस इसका कोई गलत इस्तेमाल ना हो, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और आपको ये निबंध कैसा लगा, अच्छा लगा तो प्लीज कमेंट्स करके बताइएगा। धन्यवाद।